आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 27 अगस्त 2021 के शिफ्ट फर्स्ट का सवाल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहां पर देखिए हमारे पास क्या करा है कि लेट ई बी एन इलिप्स हुज एक्सिस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, ठीक है। हैविंग इट्स सेंटर 3, ऑन द वन फोकस एट 4, यानी एक फोकस इस पे है एंड अदर वन वर्टेक्स, अच्छा एक वर्टेक्स दे रखा 5, पे। अगर तुम इसको गौर से देखो, ये वाला कोऑर्डिनेट, ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट एक ही जैसा है, यानी अगर एक ही जैसा यानी आपके पास ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, सॉरी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा उसी लाइन पे, क्योंकि आपके पास वाई कोऑर्डिनेट सेम है यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी ये जो इलिप्स होगा वो हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा। बोले अच्छा मास्टर ऐसे देखा जाता है? बोले हाँ बेटा ऐसे ही देखा जाता है, ठीक है। यानी हमारे पास इलिप्स जो होगा वो ऐसे भी बोल रखा है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस इसका जो वर्टेक्स है वो अपने पास, सॉरी ये जो इलिप्स है, इलिप्स का अपने पास एक्सिस है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है, तो ये आ गया अपने पास ये वाले, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है हमें बोल रखा है सेंटर 3, के बराबर, यस और नो। जब ये 3, है तो ये वाला कोऑर्डिनेट किसके बराबर? तो ये वाला कोऑर्डिनेट हमारे पास किसके बराबर होगा? तो ये वाला कोऑर्डिनेट अपने पास 5, के बराबर। एक वर्टेक्स दे रखा है, एक फोकस दे रखा है किसके बराबर? तो फोकस जो दे रखा है 4, के बराबर है, यस और नो। देख लो 4, यानी ये इसी पर है। अगर एक फोकस 4, है तो बताओ तो ये मीड पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट किसके बराबर होगा? तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो अपने 4, 3, 1, 4, तो एक यूनिट इधर पीछे होगा, तो ये आ गया अपने किसके बराबर? 2, के बराबर होगा, यानी एक फोकस तो ये हो गया। अब बोले यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितना है? तो 2 है, तो इससे 2 पीछे जाओ तो 1, अपने -4 ये वाला होगा। अच्छा ऐसे होगा, देख लो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो होगा वो यहां से लेकर यहां का डिस्टेंस बराबर होता है, तो बताओ ये वाला डिस्टेंस 2 है, तो इस 3 से पीछे जाओगे तो 2 यूनिट, तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे? तो 1 के बराबर, यस और नो। ये तो अपने पास ये सारी बातें तो हमें इससे डिकोड करने को करके मिल गया। अब क्वेश्चंस में बोला गया कि अच्छा इलिप्स का इक्वेशंस लिख ले क्या? इलिप्स का इक्वेशंस किसके बराबर हो जाएगा? देख लो। अच्छा ए बताओ, तो यहां से अगर गौर से देखो तो ए जो होता है वो हमारे पास किसके बराबर है? तो ए हमारे पास आ गया यहां से लेकर यहां तक 1 के बराबर, यस और नो। और ए हमारे पास यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ही तो ए कहलाता है, तो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस ए कहलाएगा, तो यानी अपने पास 2 के बराबर, यानी 2e इक्वल टू आ गया 1 के बराबर, यानी e इक्वल टू आ गया अपने पास 1/2 के बराबर। इसेंट्रिसिटी भी हमारे पास आ गया। अच्छा ऐसे देखना होता है? हाँ बेटा ऐसे देखना होता है। अब क्या बोला गया, जो बोला गया वो करते जाओ, ठीक है। अब क्या करें, ये हमारे पास टेंजेंट है। इक्वेशंस ऑफ इलिप्स बताओ, तो ये हमारे पास इक्वेशंस ऑफ इलिप्स जो होगा वो हमारे पास किस आ जाएंगे? x माइनस टाइम्स 3 इन पूरे का होल स्क्वायर और होल अपॉन में अपने पास बराबर a स्क्वायर के बराबर, यस और नो। a स्क्वायर मतलब अपने पास किसके बराबर? 4 के बराबर, और प्लस टाइम्स किसके बराबर? तो y और प्लस टाइम्स 4 इन पूरे का होल स्क्वायर और होल अपॉन में b स्क्वायर के बराबर। अच्छा b स्क्वायर अब इसेंट्रिसिटी से आ जाएगा। तुम्हें ये पता है कि e स्क्वायर जो होता है वो अपने पास किसके बराबर होता है? 1 माइनस अपने पास b स्क्वायर और अपॉन में a स्क्वायर के बराबर, यस और नो। यही होगा b स्क्वायर और अपॉन में a स्क्वायर के बराबर, क्योंकि अपने पास ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। तो बताओ तो e आ गया 1/4 के बराबर इक्वल टू आ गया 1 माइनस b स्क्वायर किसके बराबर? तो b स्क्वायर चाहिए, और a स्क्वायर किसके बराबर? तो a स्क्वायर हमारे पास 4 के बराबर है, ठीक है। इसको इधर भेजोगे तो b स्क्वायर और अपॉन 4 इक्वल टू किस आ जाएंगे? 1 माइनस 1/4 के बराबर, यानी b स्क्वायर और अपॉन अपने के पास 4 इक्वल टू किस हो जाएंगे? 3/4 के बराबर, यानी b स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारे पास 3 के बराबर, यस और नो। तो b स्क्वायर आ गया 3 के बराबर, यानी यहां पर अपने पास आ गया 3 के बराबर, इक्वल टू किसके बराबर? तो इक्वल टू आ गया हमारे पास, बोलो 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 बोलो, इक्वल टू 1 के बराबर, यस और नो। ये हमारे पास इलिप्स का इक्वेशंस आ गया, यानी ये शिफ्टेड इलिप्स हमारे पास आ गया। इस पे टेंजेंट का इक्वेशंस बताओ। टेंजेंट का इक्वेशन जो होगा वो हमारे पास स्लोप फॉर्म में लिख रहे हैं, तो y माइनस y1, तो y माइनस टाइम्स अपने पास किसके बराबर? y प्लस 4 के बराबर इक्वल टू किसके बराबर? m इंटू एक्स माइनस अपने के पास किसके बराबर? x1 के बराबर, तो ये अपने के पास x माइनस x1 यानी 3 के बराबर, और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यही होता है अपने के पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, तो a m स्क्वायर के बराबर, तो ये किस a स्क्वायर m स्क्वायर के बराबर, तो a स्क्वायर आ गया अपने पास 4 के बराबर, और ये आ गया m स्क्वायर के बराबर, और प्लस टाइम्स किस बराबर? b स्क्वायर हमारे पास 3 के बराबर है, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो इसको ये जो टेंजेंट का इक्वेशंस है, ये वाला टेंजेंट का इक्वेशंस और वो वाला टेंजेंट का इक्वेशंस कंपेयर कर लो। कंपेयर करने से पहले एक बात ख्याल रखिएगा, ये y इक्वल टू अपने पास किस आ जाएंगे? mx, और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 3m के बराबर, प्लस माइनस अपने के पास आ जाएंगे किसके बराबर? तो स्क्वायर रूट ऑफ 4m स्क्वायर और प्लस टाइम्स 3 के बराबर और माइनस टाइम्स 4 के बराबर। बोले ये क्या कर दिया मास्टर? अब कुछ नहीं किए, ये देखो अपने पास ये y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्मेट में लिख लिए हैं। y इक्वल टू किस बराबर बेटा? तो ये आ गया अपने पास mx और माइनस टाइम्स 4 के बराबर। अब क्या करो,
तो देखो ये दोनों सेम लाइन के टेंजेंट का इक्वेशंस है स्लोप फॉर्म में। अब तुम क्या करो, इस दोनों को कंपेयर कर लो। कंपेयर करने से पहले एक बात का ख्याल रखिएगा कि x और y का कोफिशिएंट कम से कम किसी एक का सेम होनी चाहिए। तो चलो यहाँ पर x का भी है और y का भी है, कंपेयर करो। जैसे हम कंपेयर करेंगे तो चलो अगले पेज पे लिख लेते हैं। तो माइनस टाइम्स 3m और माइनस टाइम्स 4 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ किसके बराबर है बेटा, तो ये आ गया अपने पास 4m स्क्वायर प्लस 3 के बराबर, 4m स्क्वायर और प्लस टाइम्स 3 के बराबर इक्वल टू बताओ किसके बराबर हो जाएंगे, तो इक्वल टू आ गया अपने के पास -4 के बराबर, इक्वल टू -4 के बराबर। जो जा रहा है उसको जाने दो, उसको रोक कौन सकता है। तो ये और ये तो गया, तो बताओ तो यहां से अपने पास 3m इक्वल टू आ गया किस बराबर, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4m स्क्वायर और प्लस टाइम्स 3 के बराबर। यस और नो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। यहां से अपने पास क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आ गया 9m स्क्वायर और इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, प्लस माइनस तो गया, तो ये आ गया 4m स्क्वायर और प्लस टाइम्स 3 के बराबर है। इसको इधर भेजो तो ये आ गया 5m स्क्वायर और इक्वल टू किस बराबर जाएंगे बेटा, 3 के बराबर। 5m स्क्वायर इक्वल टू 3, यही तो हमारे पास आंसर था शायद। देख लो 5m स्क्वायर का वैल्यू पूछ रखा है, तो हमारा फुल एंड फाइनल आंसर किस बराबर जाएंगे बेटा, 3 के बराबर। 3 इज द करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आसान सा सवाल था, जैसा जैसा बोला गया वैसा वैसा करते जाओ। यहाँ पे अपने पास थोड़ा सा ट्रिकी यूज हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।